हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। स्कूल्स के बाद अब नया पड़ाव है लाइफ में कॉलेज शुरू करने का। और जब भी हम बात करते हैं कॉलेजेस की और एक टेक्निकल डिग्री की, तो बीटेक का जिक्र तो होता ही होता है। हमारी लास्ट वीडियो में डॉक्टर मनीष प्रतीक जी ने हमसे डिस्कशन किया बीटेक प्रोग्राम के बारे में और दिए हमें बहुत सारे सवालों के जवाब जो बच्चों और पेरेंट्स के मन में रहते ही रहते हैं। क्योंकि सर थे डून ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, तो सर को हम ऐसे जाने नहीं दे सकते थे। तो सर के साथ है हमारा भी दूसरा राउंड, जहाँ पे हम बात करेंगे डून ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में और देंगे आपको सारी जानकारी जो आपके सफ़र में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। जो बच्चे देहरादून में अपने लिए बीटेक प्रोग्राम देख रहे हैं, तो डून ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे किसी भी परिचय का ज़रूरत नहीं है, परिचय का मोहताज नहीं है यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी फ़िलहाल आपके लिए बीटेक प्रोग्राम भी लेके आई है। डून अपने बी स्कूल के लिए तो बहुत फेमस है, मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए तो काफ़ी फेमस है। ऐसे ही बीटेक के फील्ड में भी बहुत कुछ कर रहे हैं और इसी चीज़ को समझने के लिए, इसी प्रोग्राम को समझने के लिए हमने इनवाइट किया डॉक्टर मनीष प्रतीक जी को, जो कि डायरेक्टर हैं डून ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ। सबसे पहले सर को थैंक यू बोलेंगे क्योंकि उन्होंने टाइम निकाला। सर थैंक यू सो मच आने के लिए और टाइम निकालने के लिए बच्चों के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सुने और समझें और तब सेलेक्ट करें कि किस जगह पे क्या करना है। तो सर ने तो बोल दिया है और हम भी तैयार हैं अपने सवालों के साथ। आइए पता करते हैं डून ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में और लेते हैं वो सारी जानकारी जो आपको इस सफर में आगे बढ़ने में मदद करे। सर जब भी हम पहला सवाल लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डून ग्लोबल यूनिवर्सिटी को मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, मैनेजमेंट प्रोग्राम में बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो सर जब बीटेक प्रोग्राम इन्होंने शुरुआत की, हाल ही में शुरू हुआ ये बीटेक प्रोग्राम, मुझे पता है आपने सिर्फ एक ही ब्रांच पे फोकस किया। सर ऐसा क्यों किया और वो कौन सी ब्रांच है, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। तो दून ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है वो 17 साल करीब पुराना है। राइट। और हमेशा सबसे अच्छी बात इस यूनिवर्सिटी की ये है कि ये एकेडमिशियन लेड यूनिवर्सिटी है। राइट फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट टू एवरीवन टू वाइस चांसलर, सब लोग एकेडमिकली मोटिवेटेड हैं। तो इन्होंने पहले तो मैनेजमेंट में एक्सेल किया, राइट। उस पे चैम्पियनशिप इस्टेब्लिश की, फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। राइट। क्योंकि आप जब एक तरफ पकड़ बना लेते हैं तो फिर दूसरी तरफ पकड़ बनाना चाहिए, ऐसा उनकी सोच है। ये नहीं कि हर चीज़ आपने कर दिया और फिर आपकी पकड़ कहीं भी नहीं है। राइट। तो इंजीनियरिंग में जब शुरुआत करनी थी तो हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को सबसे पहले प्रेफरेंस दी। सिर्फ सीएस कोई? जी हाँ। ओके। बहुत ही तगड़ा उसका रीज़न तो ये है, दो रीज़न्स हैं। एक तो स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट कर रहे हैं, दूसरा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम क्रिएशन में मेरी महारत है। सबसे पहले मैंने 2010-11 में शुरू किया था इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो उस टाइम एक अलग चैलेंज था। अब का चैलेंज अलग हो चुका है इंडस्ट्री में भी। राइट। अब के चैलेंज को देखते हुए हमने ये सोचा कि पहले हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को स्ट्रॉन्ग करें, फिर जाकर के उसको देखते हुए फिर अलग इंजीनियरिंग्स ब्रांचेस को ऐड ऑन करेंगे। तो इसीलिए हमने सिर्फ अभी एक ब्रांच से शुरू किया है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और इसमें हमारे पास में जो प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। HCL टेक हमारी पार्टनर है प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम एक स्टूडेंट को इंजीनियर के साथ साथ एक प्रोफेशनल, कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल बनने में काफ़ी सहायता देगी। तो पता चल चुका है आपको कौन सा प्रोग्राम है। यहाँ पे सिर्फ सीएस प्रोग्राम आपको दिखने जा रहा है और सर ने कहा सही, बिल्कुल सही कहा कि सीएस एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा एवरग्रीन रहना है। और यहाँ पे आपके पास क्योंकि जॉब के बेहतरीन अवसर हैं, तो यहाँ पे इस कैंपस में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। सर आपने अपने पिछले सवाल में बोला कि आप एक्सपर्ट हैं और आपने पहले भी कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया आगे जाकर। तो सर यहाँ सीएस में क्या अलग या बेहतर मिलने वाला है इस साल? तो ऐसा है कि हमारे यहाँ जितने भी CS के आप देखेंगे
प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी इंडस्ट्री फोकस्ड हैं राइट। और केवल आज के लिए नहीं, फ्यूचरिस्टिक है। जो इंडस्ट्री में मैंने बताया कि 5 साल बाद जाएंगे हमारे, 4 साल बाद हमारे बच्चे जाएंगे, तो उनको उस फ्यूचर के लिए रेडी करना है। तो हर प्रोग्राम में टी स्किल्स है। टी स्किल्स मैंने पहले भी समझाया था, फिर से बता देता हूँ कि आप एक कोर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं जिसके पास में एक वर्टिकल का इन डेप्थ नॉलेज होगा और दूसरे वर्टिकल का डोमेन नॉलेज इन ऑन ब्रेथ होगा, जिस पे आप उसको अप्लाई कर सकें। कोड तो पढ़ेगा ही बच्चा। हाँ, कोर तो पढ़ना ही है, कोर तो पढ़ेंगे ही, और कोर के साथ साथ ये है, तो आपका केक हो गया कोर, उसके ऊपर आइसिंग हो गया जो एक स्पेशलाइजेशन होता है, ओके। और उसके ऊपर चेरी है जो सेकंड जो आप स्पेशलाइजेशन लेंगे। और चेरी हमेशा अट्रैक्ट करती है सर। ये तो सब चीज़ है, टेस्ट वही बनाएगी, राइट। है ना। तो ये आपको मिल गया पूरा केक है जो डेकोरेटेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है एंड रेडी फॉर डिलीवरी है। राइट। तो एक तो ये खासियत है। दूसरी ये कि कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म HCL का हमारे पास में स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलेगा, उसी पे वो अपना सारा लैब्स करेंगे, तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर पहले दिन से मिलेगा जो इंडस्ट्री में होना चाहिए, जो स्किल्स होने चाहिए। तीसरी खूबी यह है कि इसमें 3 इंटर्नशिप्स हैं और 4 प्रोजेक्ट्स हैं। 3 इंटर्नशिप्स स्टूडेंट करेंगे, जिसमें से 2 इंटर्नशिप्स तो ऐसे हैं जिसमें उनको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में सीखना है, और तीसरी इंटर्नशिप होगी जब आप जाकर के प्रोफेशनल लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे। तो ये काफ़ी मज़ेदार बनाता है प्रोग्राम को। 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको मौका मिलेगा अपना जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो समझने के लिए, कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया था कि हमारे लैब्स भी प्रोजेक्ट बेस्ड हैं। ओके। ये नहीं कि आप एक्सरसाइजेज कर रहे हो, सिंपल 10 एक्सरसाइज किया और आपका लैब ख़त्म हो गया। आप हर सब्जेक्ट का जिसका भी लैब है, आप उस पर एक छोटा प्रोजेक्ट करोगे अल्टीमेटली, और उस प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये होगा कि आप केवल आप नॉलेज नहीं ले रहे हो, यू आर गेटिंग विजडम, ओके, हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज। तो ये खासियत है, और इसको अच्छे से डिलीवर करना और अच्छे से इसके स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करना, ये हमारा सबसे पहला काम है। तो बहुत कुछ मिल रहा है इस प्रोग्राम में। आप जब जाएंगे, विजिट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बाकी प्रोग्राम काफ़ी अच्छा बना हुआ है और आज की इंडस्ट्री डिमांड के साथ आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है। सर, प्रोग्राम तो आपने बहुत बेहतर समझाया और प्रोग्राम है भी बहुत बेहतर। तो सर, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया तो बहुत टफ होगा। क्या रहने वाला है सिलेक्शन क्राइटेरिया? सो एज यूजुअल जेई तो है ही, जेई रैंक्स, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हो सकते हैं उसका भी मार्क्स लेते हैं। हैविंग सेड दैट, कभी कभी क्या होता है ना कि आप क्रिकेट में भी देखते होगे, कोई अच्छा खेल रहा है, किसी दिन बुरा खेल गया, राइट, तो उसको एक चांस मिलना चाहिए। ट्रू सर। तो हमारे यहाँ अपना खुद का भी एग्ज़ाम है जो हम उनको चांसेस देते हैं, वो एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। हम लोग बेसिकली स्टूडेंट की एक प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं राइट फ्रॉम बिगनिंग, राइट, कि उसको किस जगह पे उसका स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए। ओके, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और उसके इसको करना है, तो एक प्रोफाइलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट्स होते हैं या हमारे यहाँ के जो रिज़ल्ट हुए। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ नहीं बोलेंगे, बट इट इज़ गिविंग अस सम फीडबैक। तो सर, पीसीएम मेरे को लगता है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या जी हाँ। परसेंटेज रिक्वायर्ड है उसके लिए मिनिमम? सो मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है। 60% रिक्वायर्ड। उसका भी रीज़न है क्योंकि 60% से नीचे प्लेसमेंट वेरी ट्रू सर, नहीं वेरी होती ट्रू, है। वेरी ट्रू। अब आप एडमिशन ले लिए और परसेंटेज के कारण से 4 साल बाद आप प्लेस ही नहीं हो पाओ, तो ये कोई फायदे वाली बात प्रॉब्लम नहीं है। है। हाँ। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस रहने वाला है। अगर आप किसी कारणवश आपका JEE स्कोर उतना बेहतर नहीं है, तो सर ने कह दिया है कि मौका सबको मिलने वाला है। यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जिसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं फॉर्म्स के लिए, और फॉर्म फिलअप करते हुए अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते हुए आपको यहाँ पे सीट एलोकेट हो जाएगी। सर, जब भी हम बात करते हैं बीटेक प्रोग्राम्स की, तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोग्राम में से एक होता है। सर, डून ग्लोबल यूनिवर्सिटी में क्या फीस रहने वाली है, और क्या सर हमारे पेरेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप स्कीम भी है?
बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि कितनी भी अच्छी चीज़ हो लेकिन अगर बजट में ना बैठे तो कैसे काम होगा। राइट। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हमारे 3 कैटेगरी के प्रोग्राम्स हैं। ओके। डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप का प्रोग्राम ले रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं। हम्म। एक जो प्रोग्राम है उसकी फ़ीस है 1,80,000। ओके। दूसरा प्रोग्राम है उसकी 2,10,000। ओके। और तीसरा प्रोग्राम है जिसकी फ़ीस है 2,30,000, जो मैंने डुअल मैक्सिमम स्पेशलाइजेशन। 230 है। हाँ, तो उसमें 2,30,000 में ये भी फ़ायदा है कि आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं साथ में इंडस्ट्री के, जो अगर आप बाहर में करेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ओके। एक सर्टिफिकेशन का दाम 25,000 30,000 से कम सर नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली 9 लाख के आसपास फीस बैठ गई है। 9 लगभग, लाख हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। दूसरी बात कि कई सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं Right. जिसके बारे में लोग पता नहीं करते हैं, राइट। और उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मैं तो चाहूँगा कि अच्छे बच्चे मेरे साथ जुड़ें, ट्रू सर। और ब्रांड एम्बेसडर तो वही बनेंगे। उसके लिए चाहे मुझे कितना भी कुछ करना पड़े, आई एम देयर। जिनका अच्छा रैंक है जेई तो सर ने में, बिल्कुल कह दिया कि अगर आपने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है तो सर आपके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल हर तरीके से। हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि स्टूडेंट ही आपका रॉ मटेरियल है। ट्रू सर, ट्रू सर। उसको आप जितना बेहतर रॉ मटेरियल होगा उतना बेहतर एंड प्रोडक्ट भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो मैं तो वेलकम करूंगा, और रॉ मटेरियल बेहतर हो और उस पर काम करने का मौका मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ट्रू सर, ट्रू। तो फीस तो ये हो गई, और मुझे नहीं लगता कि ये अगर देखा जाए तो उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ट्रू सर, ट्रू। जी। और सर लोन प्रोसेस में कई पेरेंट लोन भी लेना चाहते हैं, तो उसमें किस तरीके से मदद कर रहा है कॉलेज? तो कई सारे बैंक से होता है, जिससे टाई अप टाई होता अप है। होती है, और डॉक्यूमेंटेशन सारा आप करा ही देते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस हो जाएंगे, जो भी सपोर्ट वेक्टर मैंने बताया ना कि हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी सपोर्टिव है, प्रो स्टूडेंट, और हम लोग खुद इन्वॉल्व रहते हैं हर परेशानी को दूर करने में। तो सर ने तो बिल्कुल कह दिया है कि स्कॉलरशिप की कोई चिंता नहीं है, लोन की कोई चिंता नहीं है, लोन में भी हेल्प होने वाली है, साथ ही साथ रेजिडेंशियल कैंपस भी होने वाला है, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास फीस भी रहने वाली है इस कैंपस की। तो जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके मन में सवाल हो, आप कैंपस विजिट भी कर सकते हैं। विजिट करने के बाद आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। बाकी हम तो आपके लिए बैठे हुए हैं, कोई भी दिक्कत हो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। सर ये अंतिम सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर लास्ट ईयर से डून ने प्रोग्राम शुरू किया, तो बहुत सारी पेरेंट्स के मन में सवाल रहता है कि प्लेसमेंट, जो कि सबका पहला और आखिरी सवाल यही रहता है कि प्लेसमेंट कैसे होंगे। तो सर प्लेसमेंट्स को लेके आपके प्रोजेक्शन क्या है, क्या आप काम करें, किस तरीके का प्लेसमेंट एक बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है आपके कैंपस से? कोई वादा नहीं करेंगे, लेकिन एक वादा करेंगे कि जो भी स्टूडेंट मेरी बात मानेगा, सीखेगा, उसके प्लेसमेंट की तो कोई चिंता ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री को भी चाहिए वैसे लोग जो काम करने वाले। ट्रू सर। वो कहने के बाद मैं ये बताना चाहूँगा, लेगेसी मैंने बताई दून बिजनेस स्कूल की 17 साल की है, और बारिंग 3-4 कंपनीज जो आईआईएम्स में आती हैं, जो नहीं आती होंगी डीबीएस में, लेकिन आईआईएम्स में आती हैं, बाकी सारी कंपनीज डीबीएस में आती हैं। राइट। और वो वही कंपनीज हैं जो इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स को भी हायर करती हैं। और साथ ही साथ आपका कोलैबोरेशन भी है कंपनी के साथ। वो बिल्कुल, अभी मैं उस पर भी आने वाला था। तो HCL टेक से जो हमारा कोलैबोरेशन है, तो HCL टेक एक ऐसी कंपनी है जिसको मैंने काफ़ी सालों से मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो टैलेंट हंटर है। राइट। अब तो अगर उसको डिपार्टमेंट हो गया है टैलेंट मिला, टैलेंट हंट। राइट। अगर उसको टैलेंट मिला, जैसे मैं यूपीएस में था, तो वहाँ पे हमने एक मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम किया हुआ था IBM के साथ। आपको जान के आश्चर्य होगा, जैसे ही HCL टेक को ये चीज़ पता चली, पासिंग आउट बैच के 30 स्टूडेंट्स को उन्होंने ऑफर दिया था। क्योंकि उनकी तो ट्रेनिंग कॉस्ट बच गई ना। ट्रेनिंग कॉस्ट बच गई, उन्होंने उनका टैलेंट देखा। मास्टर ऑफ मेन फ्रेम में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि HCL टेक से पार्टनरशिप जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चीज़ हुई है, क्योंकि दे आर टैलेंट हंटर्स। आप अपनी टैलेंट दिखाते रहो, आपके पास 4 साल टाइम है उनके साथ में, उनके SMEs के साथ काम करने का, कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं आपके। हाँ, इंटरेक्शन करने का। प्लेसमेंट कभी कोई चैलेंज नहीं होगी। मेरे लिए सिर्फ एक ही चैलेंज है कि ये अच्छे बच्चे आएँ। ट्रू सर। वो आकर के जुड़ें और सीखें, कंप्यूटर इंजीनियर बने। मार्केट इज रेडी टू टेक देम। तो सर ने कह दिया है, चैलेंज प्लेसमेंट का नहीं है, चैलेंज है एक ऐसे बच्चे का जो आगे पढ़ने में, समझने में सक्षम हो
और अगर वो कहते हैं ना, गुरु का रास्ता अगर आपने पकड़ लिया, आपने देख लिया कि वो रास्ता जो है वो आपकी भलाई के लिए और आपने उस पर चल गए आप उस पर, तो आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ थे डॉक्टर मनीष और हमने बात की डून ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बीटेक प्रोग्राम के बारे में। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हों, बट फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कोई भी आपको शंका है जो दिमाग को परेशान कर रही है, तो परेशान मत होइए। आपको हमें कांटेक्ट करना है और अपने सारे सवालों का जवाब आप हमारी टीम से ले सकते हैं। आशा करते हैं 2025 में आप जहां भी एडमिशन लें, जहां भी आगे बढ़ें, लाइफ में आप बहुत बेहतर करें, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।